हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। ईद उल अजहा के मौका पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों के मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात भी मुनक्किद किए गए। उलमाए कराम ने ईद के खुतबात में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी के फलसफे की आफिद पर रोशनी डाली। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद और लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहां हजारे अफराद ने ईद की नमाज अदा की। कराची में भी नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। ईद के इज्तिमात में कश्मीरियों से यकजहती, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए रब के हजूर खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस मौका पर मुल्क भर में नमाजियों और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं और ये सिलसिला ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। इसके अलावा आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भी ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर भर में नमाज ईद अदा कर दी गई, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इज्तिमात में कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तहानात की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अखुवत, एसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर जरूरतमंदों की मदद करे। इनका मजीद कहना था कि कुर्बानी की इस्तात ना रखने वालों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी ही कामयाबी की कुंजी है। दुआ गो हूं कि ये मुबारक मौका आलम इस्लाम के लिए खुशियां लाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ईद के पैगाम में कहा कि ईद के मौका पर तमाम कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद देता हूं। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौका पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खसूसी दुआ की। नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफा शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी ने भी जरदारी हाउस में नमाज ईद पढ़ी। आसिफ अली जरदारी नमाज ईद के बाद फर्दन फर्दन सबसे ईद मिले। एम.एन.ए. आसफा भुट्टो जरदारी, सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर अजरा फजल, चीफ सेक्रेटरी सिंध BMI शहर नवाबशाह में ईद मना रहे हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद उल अजहा अदा की। हुसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर अजीज व अकारिब ने भी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद अवाम की खुशहाली और मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गई। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा है कि इस बार ईद ऐसे वक्त पर आई है जब बहुत से मुसलमान शदीद अजियत में हैं। कौम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने ईद उल अजहा पर मुबारकबाद देते हुए पुरतशद्दुद तनाज़ात के बायस अपने प्यारों के साथ ईद उल अजहा ना मनाने वाले तमाम मुसलमानों से इजहार यकजहती किया है। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनियो ब्लिंकन ने कहा कि हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि गजा में मसाइब और कनाडा में बढ़ता इस्लामोफोबिया ईद के जश्न पर भारी है। गजा में इस्राइली मजालिम के शिकार फलस्तीनियों ने इस्राइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद अदा की। जबकि इस्राइली फौज के हमलों में मजीद 5 बच्चे शहीद हो गए। गजा में इस्राइली हमलों का सिलसिला ना थमा, जबकि मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियां बरकरार हैं और फलस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इस्राइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। इस्राइली मजालिम फलस्तीनियों के हौसले ना तोड़ सके। गजा में इस्राइली मजालिम का शिकार बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। खलीजी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी गजा में इस्राइली फौज ने मजीद हमले किए, जिसमें मजीद 5 बच्चे शहीद हो गए।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुशीर वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुआशी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद है रवा साल की माली बजट से मुल्क मुआशी बहरान से बाहर निकल आएगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ईद के मौका पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारक मौका पर अल्लाह पाकिस्तान पर अपना फजलो करम बनाए रखे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। पार्लियामेंट 30 जून से कबल बजट पास करेगी। हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने सूबे के अवाम को ईद उल अजहा के मौका पर मुबारकबाद दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ईद उल अजहा 1445 पर तहनीती पैगाम में कहा कि कौम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा बशमूल जम इस्लाह अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अजहा की खुशियों में गरीब और मुस्तहक अफराद की शिरकत और एहतराम यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा एक कौम, माशरे और फर्द को अखलाकियात के आला दर्जे की तरफ ले जाता है। सूबा की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। ईद उल अजहा के मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा कि कौम खसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ईद की खुशियां मुबारक हो। ईद उल अजहा आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबसे बड़ा त्यौहार है। मुस्लिम लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना इस अजीम इस्लामी त्यौहार की असल रूह है। वज़ीर आला ने अपील करते हुए कहा कि अवाम सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के बाद सफाई सुथराई का खास ख्याल रखे। शहरी इस सिलसिले में सफाई अमले के साथ भरपूर ताउन करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। कराची में नमाज ईद उल अजहा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज खैरियत से गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की गई। मैं अपनी और इन सब की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, तुर्किया और दीगर पाकिस्तान की माली मदद करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हमें सियासत से बढ़कर अपनी मुईशत को देखना है। कामरान टेसोरी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को हमारा पैगाम है कि हम मुत्तहिद हैं और हमारे तमाम दोस्त ममालिक भी हमारे साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान की दरीना दोस्त हैं और अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमें इस ईद के मौका पर सरहद पर मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आज को कुर्बान करके हमारे कल को महफूज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफुजात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था उस पर अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं। वो दूसरी जगह पर पराए लगते हैं तो उनको कहता हूं कि आप यहाँ खानदान के फर्द नजर आते हैं, इसलिए हमारे आपके साथ ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मैंने महंगाई की बात मजमूई तौर पर की है, तो हमारी कोशिश है कि बजट में इन तबकात को रिलीफ दिया जाए जिनकी जरूरत ज्यादा है। इस मौका पर उन्होंने मुखय्यर हजरात से ईद उल अजहा के मौका पर गरीब और मुफलिस अफराद और कुर्बानी की इस्तेदाद ना रखने वालों को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाने की भी अपील की है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस हुकूमत पर अल्लाह की फटकार पड़ी हुई है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसले हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूं। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि गजा, फलस्तीन, कश्मीर समेत तमाम कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहना था कि कुर्बानी की तादाद बहुत कम हो चुकी है। मुल्क के हालात सबके सामने हैं। खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि इन्होंने 24 करोड़ अवाम को नंगी बिजली की तार पर लटका दिया है। मजीद बोले, शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी, तुम्हारी वजह से मुल्क खुड्डे में चला गया है। मुल्क अवाम से होता है, किसी एक शख्स से नहीं। उन्होंने बानी पीटीआई को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि बानी चेयरमैन है तो ये पीटीआई है,
एक फर्द ही है, जमात भी है। साबिक विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मेरे सियासी तजर्बे के मुताबिक इनको वजीर आजम चापलूसी करने वाला चाहिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुसलमा की हर मुश्किल टाल दे। ईद उल अज़हा के मौका पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियां कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की तस्लीम और रज़ा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एहसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सकून, आफियत और सेहत अता हो। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि अल्लाह करीम गजा के हर फलस्तीनी की हिफाजत और फलस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह कश्मीर समेत दुनिया के हर मजलूम की मदद और हिफाजत फरमाए। और अब रुख करें खानेवाल का और आपको बताएं कि खानेवाल में 3 बच्चों की मौत का ये मामला है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल के हालात कंट्रोल से बाहर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्स अक्सा की रिहाई के लिए तमाम नर्सिस की काम छोड़कर हड़ताल जारी है। सीईओ हेल्थ खानेवाल ने वार्ड में दाखिल मरीजों को हाकरोबों, आया, चौकीदार, वार्ड बॉय, हेल्थ वर्कर्स और अताई डॉक्टर्स के मुलाजमीन के हवाले कर दिया है। तमाम आउटसाइडर्स को नर्स स्टूडेंट्स के कोट पहनाकर कीमती जिंदगियों को दांव पर लगाकर नर्सिस का एहतजाज जारी है। नर्स अक्सा को सीईओ हेल्थ ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस की भारी नफरी ले जाकर हॉस्टल से गिरफ्तार करवाया था। इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में लाए गए मरीजों को आउटसाइडर इंजेक्शन लगा रही हैं, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो चुकी है। ट्रॉमा सेंटर दिल की तकलीफ में मुब्तला मरीज की ईसीजी स्टोर कीपर कर रहा है। नर्सिस का एहतजाज भी जारी है। मरीजों के बुरसा का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर सेहत इमरान नजीर से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से जान लेते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के हालात अब कंट्रोल में नहीं है। तफसीलात जो हैं वो ये हैं कि खानेवाल में 3 बच्चों की मौत का जो मामला हुआ है वो एक इंजेक्शन लगने से इंजेक्शन रिएक्शन कर गया है, जिसकी वजह से 3 बच्चों की अमवात हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्स अक्सा की रिहाई के लिए तमाम नर्सें काम छोड़कर हड़ताल जारी हैं और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के नवाही बीएचयूज, डीएचयूज और अपना जो छोटे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी तमाम नर्सें जो हैं वो अपने काम छोड़कर हड़ताल पर हैं। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सीओ हेल्थ ने खानेवाल में हर वार्ड में मरीजों को खाकरोब, आया के चौकीदार और वार्ड बॉय, हेल्थ वर्कर और अताई डॉक्टर और मुलाजमीन के हवाले कर दिया है। मनाजिर कोहिनूर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमाम आउटसाइडर्स को नर्सिस स्टूडेंट के कोट पहनाकर कीमती जिंदगियों को दांव पर लगाया गया। एहतजाजी रोले में नर्स अक्सा को ही सीओ हेल्थ ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस की भारी नफरी जाकर हॉस्टल से गिरफ्तार करवाया। इमरजेंसी में तशवीशनाक हालत में लाए गए मरीजों को आउटसाइडर इंजेक्शन लग रहे हैं। फुटेज कोहिनूर को मौसूल हो चुकी है। ट्रामा सेंटर दिल की तकलीफ में मुब्तला मरीजों की ईसीजी स्टोर कीपर कर रहा है। आप यहाँ पर इस बात को नोट करते चलें कि जो मुलाजिम है हॉस्पिटल का, जो खाकरोब है, स्टोर कीपर है, वो ट्रामा सेंटर में दिल की ईसीजी कर रहा है। ट्रामा सेंटर का एहतजाजी मरीजों के बुरसा का कहना है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर सेहत इमरान नजीर से नोटिस लेने का मुतालबा है। आपको दोबारा बताता चलूं कि डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के तमाम इलाकों में तमाम बीएचयूज और तमाम टीएचयूज में नर्सिस ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से ओपीडी और ट्रामा सेंटर बंद है और खासकर आजकल ईद के दिन भी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को खासा मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया आपका कैसर चौधरी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। के डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद की म्यूनसिपल कमेटी जामपुर के सैनिटरी वर्कर्स खाकरोबों से मुलाकात। ईद उल अजहा के तीनों अयाम के दौरान जामफिशानी से काम करने की हिदायत भी की हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए 15 दिन की तनख्वाह बतौर बोनस देने का भी ऐलान किया। इस मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी जामपुर के सब्जाजार में सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में खाना भी दिया गया है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद का कहना था कि जामपुर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 8 लोकेशन और कलेक्शन पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पर जानवरों की एलाइशें बाकियात उठाई जाएंगी और जहां पर आवाम की जानवरों की बाकियात डालने के लिए बैग्स और थैले भी मुफ्त फराहम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक SHO थाना सिटी फाजिलपुर मोहम्मद अख्तर हजबानी ने अपनी टीम के हमरा बदनामे जमाना इलाका बस्ती हनबही में कार्रवाई करते हुए 5 बदनामे जमाना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से बरामद की जाने वाली शराब ईद के मौका पर सप्लाई की जानी थी। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 800 लीटर देसी शराब, चालू भट्टी और आलात कुशीद बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईद उल अजहा के मौका पर खुशाब में रेस्क्यू 1112 हाई अलर्ट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद के मुताबिक ईद के पुरमसरत मौका पर प्यारों से दूर रहते हुए रेस्क्यू अमला अवामी खिदमत पे पेश है। रेस्क्यू अमले ने जोहराबाद और खुशाब के हमरा तहसील नौशेरा, कायदाबाद और नूरपुर थल में ईदगाहों पर अपने फराइज सर अंजाम दिए। जोहराबाद और खुशाब के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू मोटर बाइक स्टाफ भी तैनात है। डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की हिदायत पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल ईसन अनम इकराम का THQ अस्पताल करोड़ और ट्रॉमा सेंटर पतापुर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ और जेर इलाज मरीजों में ईद के पुरमसरत मौका पर मिठाई तकसीम की और मरीजों की अयादत की। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने ईद के मौका पर किए गए इंतजाम का भी जायजा लिया। रुख करें ठट्ठा का और आपको बताएं कि ठट्ठा में ईद उल अजहा की नमाज 30 से जायद मसाजिद और इमाम बारगाहों में अदा की गई है। मरकजी नमाज ईद इमाम बारगाह, कदम मुबारक, मकलई और ईदगाह मकलई में अदा की गई। सूबाई वज़ीर ज़कात औकाफ और मजहबी अमूर सैयद रज़ा हुसैन शाह शिराजी ने नमाज ईद गाह मकलई में अदा की। नमाज ईद में उलमा कराम ने मुल्क की सलामती और बका के लिए खुसूसी दुआएं भी की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर जिला भर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन जारी। पुलिस थाना भरन ने ईद के रोज नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तकरीबन 35 लाख मालियती सिगरेट और छालियां बरामद। नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग करने वाले एक मुलजिम को गाड़ी समेत हिरासत में लेकर पाबंदी से हासिल कर दिया गया। DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से जिला हज़ा के तमाम SHOs को हमा किस्म की गैर कानूनी नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग की रोकथाम और स्मगलिंग करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर मौसर कार्रवाइयां जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। पुलिस लाइंस में ईद ड्यूटी देने वाले एहलकारों के एजाज में जोहराना। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइंस में ईद ड्यूटी देने वाले एहलकारों के एजाज में ईद के रोज बड़े खाने का एहतमाम किया गया। DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु और दीगर अफसरान ने एहलकारों के साथ खाना खाया। उकाड़ा पुलिस ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ईद के रोज पुलिस लाइंस में एहलकारों के लिए खाने का एहतमाम किया, जिसमें एहलकारों की चिकन बिरयानी, ड्रिंक्स और मिनरल वाटर से तवाज़ो की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DPO हरिपुर सुलेमान जफर के अहकामात की रोशनी में DSP गाजी राजा मोहम्मद बशीर ने तरबेला में जारी गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों से ईद मिले सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीली जायजा किया। अलर्ट और चौकस रहकर ड्यूटी करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट। DSP सर्कल गाजी का ईद उल अज़हा के मौके पर तुरबेला में जारी फॉरन प्रोजेक्ट का दौरा। DP पर मौजूद अफसर और जवानों को ईद में स्कूटी सूरत हाल का जायजा लिया। DPO हरिपुर सलमान जफर PSP के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल गाजी राजा मोहम्मद बशीर ने तुरबेला में जारी फॉरन प्रोजेक्ट का दौरा किया और डिप्टी पर मौजूद अफसर और जवानों से ईद मिले सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। अलर्ट और चौकस रह कर डिप्टी करने की हिदायत दी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर गाजी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पुराना थाना में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, हसन अब्बास बुखारी, हक नवाज खान, रथ बानी प्रेस क्लब,
मलिक मोहम्मद अली हाजी यासीन ने नमाज ईद अपने अपने हल्के की आवाम के साथ पढ़ी। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत की हिदायत पर जिले भर में 1200 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे। नाजरीन, पुलिस थाना मुस्तफाबाद को मुस्तफाबाद से एक कमसिन बच्चा मिला है। अगर कोई इस बच्चे के बारे में जानता हो या किसी का हो तो वो फौरी तौर पर थाना मुस्तफाबाद राब्ता करें। आपको बता रहे हैं कि पुलिस थाना मुस्तफाबाद को मुस्तफाबाद से एक कमसिन बच्चा मिला है, जिसकी तस्वीर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अगर कोई इस बच्चे के बारे में जानता हो या किसी का हो तो वो फौरी तौर पर थाना मुस्तफाबाद से राब्ता करे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीसीपीओ पिशावर कासिम अली खान ने नमाज ईद उल अजहा मलिक साद शहीद पुलिस लाइन पिशावर में अदा की है। इस मौका पर एसएसपी ऑपरेशन कासिम जुल्फिकार, एसएसपी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद वकास खान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सऊद खान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सजाद अहमद साहिबजादा, एसपी2 आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा फरहान खान और दीगर पुलिस अफसरान और जवान भी मौजूद थे। ईद उल अजहा की नमाज के बाद पुलिस शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। बाद अज़ान सीसीपीओ कासिम अली खान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए इनके साथ बड़े खाने में शिरकत की। ईद उल अजहा के मौके पर भी बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। बड़े कसाई ढूंढते, गोश्त बनाने और बांटने में मसरूफ हैं तो बच्चे सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। बच्चे नमाज ईद की अदायगी के बाद ही बड़ों की जेबें खाली करने की मिशन पर लग जाते हैं। सबसे ईदी इकट्ठी करके बाद में मनपसंद चीजें खाते हैं। कोई खिलौना, पिस्तौल तो कोई ऐनक और कोई चीजें खरीदने में मसरूफ है। बच्चे आइसक्रीम भी जोश से खा रहे हैं। बच्चों ने तफरीही मकामात का भी प्रोग्राम बनाया। ईद पर 3 रोज तक खूब खाबे होंगे। सैर सपाटे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसएचओ बाटापुर अब्दुल वाहिद गुज्जर तसी साड़ी जान शान मान हो सानू ताड़े ते फखर है। भारत से आए सिख यात्री वक्त पाकिस्तान में वापस जाते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। मोहब्बतें बढ़ाने से बढ़ती हैं और नफरतें कम करने से कम हो जाती हैं। चाहतों की कोई मंजिल और हदूद नहीं होती। दिलों में रहने वाले हमेशा दिलों पर राज करते हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये लाहौर पुलिस के अफसरान ने भारत से आए सिख यात्रियों के वफद को न सिर्फ प्रोटोकॉल दिया बल्कि पानी पिलाने के साथ साथ लजीज और उम्दा खाने भी पेश किए। बेपनाह चाहते मोहब्बतें मिलने के बाद भारत से आए सिख यात्रियों के वफद ने बाकायदा तौर पर सीसीपीओ लाहौर बलाल सदीक कमियाना, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान और एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल, जबकि एसपी कैंट अवैज शफीक समेत एसएचओ बाटापुर अब्दुल वाहिद गुजर और चौकी इंचार्ज वागा अजहराबाद का तह दिल से शुक्रिया अदा किया। सिख यात्रियों का वफद जो उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान में आकर लाहौर पुलिस की जानिब से ऐसा प्यार, मोहब्बत, खलूस, प्रोटोकॉल के साथ साथ उम्दा लजीज मिठाइयों से भी नवाजा गया जिसको हम सारी जिंदगी जो है वो कभी भूल नहीं सकेंगे। मैं बताता चलूं कि भारत से आए पाकिस्तान सिख यात्रियों के वफद ने पाकिस्तान से भारत वापस जाते हुए एसपी कैंट अवैज शफीक, एसएचओ बाटापुर अब्दुल वाहिद गुजर, जबकि वजीर मजहबी अमूर और चौकी इंचार्ज वागा को न सिर्फ सीने से लगाकर इजहार मोहब्बत किया बल्कि उनकी मोहब्बतों को सराहते हुए उस बात का भी इजहार किया कि हमें पाकिस्तान में आकर ऐसा लगा है कि जैसे हम अपने घर में हैं, अपनी फैमिली में हैं। और उनका ये भी कहना था कि मोहब्बतों की कोई मंजिल मुकाम नहीं होता, दिलों में रहने वाले हमेशा दिलों पर राज करते हैं। भारत से आए सिख यात्री वफद ने वजीर मजहबी अमूर समेत पंजाब पुलिस के अफसरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में आने वफद का कहना था कि हमें दौरा पाकिस्तान सारी जिंदगी याद रहेगा, जबकि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की पुलिस जो है वो दिल खोलकर प्यार, मोहब्बत और जज्बातों की कदर भी करने वाली है। सिख यात्री वफद ने एसएचओ बाटापुर को सीने से लगाकर कहा कि हमने कभी पाकिस्तान को गैर मुल्क नहीं समझा। जब आप जैसे दोस्त भाई हमारी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए मौजूद है तो कोई भी फिक्र की जरूरत नहीं। पाकिस्तान वापस जाते हुए जो है वो सिख यात्री वफद ने एसपी कैंट अवैज शफीक और एसएचओ बाटापुर को
जो है वो सलाम भी किया और बाकायदा तौर पर उनका शुक्रिया अदा भी किया। सिख यात्रियों का कहना था कि जितने दिन भी पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान के खासकर जो है वो लाहौर के एसएसपी और डीआईजी ने जो है वो मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया है। एसएचओ बाटापुर की मोहब्बतों को भूल नहीं सकते, जिन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है वो खाना भी खिलाया। आज जिस तरह से ईद उल अजहा का दिन है और ईद उल अजहा में जो है वो आज सिख यात्रियों का वफद पाकिस्तान से भारत रवाना हो रहा था, तो वाघा बॉर्डर पर जो है वो उनको लजीज मिठाइयों के साथ जो है वो नवाजा गया और बाकायदा तौर पर मिठाई तोहफे में दी गई। जज्बा खैर सहाली के तहत जो है वो एसएचओ बाटापुर ने बाकायदा तौर पर एक दोस्ती और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी और सिख यात्री भी जाती बार इस बात से भी अब दीदा हो गए कि लाहौर की पुलिस जो है वो एक कामयाब पुलिस है और बेहतरीन पुलिस है, हमें यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। और उन्होंने बाकायदा तौर पर दावत दी है एसएचओ बाटापुर को कि वो भी भारत आए और इसी तरह से हम उनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस से पेश आएंगे। जबकि जाती मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब पुलिस पाइंदाबाद का नारा भी लगाया था। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।